एपिसोड 15 के स्टार्ट में फैंग किसी जगह पर बैठी होती है और उसके चारों तरफ उसकी पावर से रिंग बने होते हैं और वो कुछ सोच भी रही होती है। वो उस मॉन्स्टर को छुपकर देख रही होती है जिसके पास स्टार एरे भी होता है। ये देखकर फैंग हैरान हो जाती है, पर जैसे ही वो मॉन्स्टर फैंग की तरफ देखता है फैंग छुप जाती है। जिसके बाद वो फिर से उसकी तरफ देखती है लेकिन वो वहाँ से गायब हो गया होता है। अब विजन के बाहर फैंग फिर से सोचने लगती है जब जिंग ने उससे कहा था कि किसी ने मेरे फादर के एरे बनाने का फायदा उठाया। तब यिंग कहती है शायद जिंग सही कह रहा था, जरूर इसके पीछे कोई है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तुली जिंग को अपने घर की तरफ ले जा रही होती है जहाँ वो सोच रही होती है मुझे लगता है जिंग जानबूझकर मेरे घर में रहना चाहता है, इसलिए उसने जल्दी से मान लिया कि उसे मेरे घर में रहना है। अब हम काउंसिल को देखते हैं जहाँ लिंग लोंग ने जैसे ही कहा था कि जिंग तुली के घर में रह सकता है, तब जू जिंग से कहती है वहाँ हैंग भी रहते हैं और हम उनकी परमिशन के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। जिस पर फैंग उनसे कहती है मैं आज ही हैंग से मिलने गई थी, वो काफी परेशान थे इसलिए कुछ दिनों के लिए अकेले में बिताना चाहते हैं, जिस वजह से वो गुफा में चले गए हैं। जिस पर जिंग कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं थक गया हूँ, मुझे जल्दी से तुली के घर का रास्ता दिखा दो। जिस पर यान तुली से कहती है तुम जिंग को अपने घर ले जाओ, इसलिए तुली जिंग के साथ वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शियाओ जिंग से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम तीनों मिलकर मस्ती करेंगे। पर यह सुनकर जिंग उसे अपने गुस्से वाला चेहरा दिखाता है जिसे देखकर शियाओ डर जाता है। जिसके बाद जिंग वहाँ से चला जाता है। अब तुली के घर के रास्ते में जिंग खुद से कह रहा होता है मुझे शियाओ से बात करनी होगी, आखिर क्यों उसने अपने पास उस क्यूब की ड्राइंग रखी थी। वहीं तुली भी सोच रही होती है कहीं जिंग मेरे घर पे कब्जा तो नहीं करना चाहता, कहीं वो मुझे अपनी पावर से मार ना दे। ये सोचकर वो घबरा जाती है। पर तभी जिंग अपनी पावर से उसकी तरफ अटैक करता है जो कि तुली के पीछे वही मॉन्स्टर को लग जाता है जिसे फैंग ने देखा था। और जिंग तुली की सेफ्टी के लिए उसे एक मैजिकल रिंग के अंदर डालकर उस मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फास्ट होता है, इसलिए जिंग अपनी पावर से चारों तरफ एक शील्ड बना देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उस शील्ड के बाहर नहीं जा पाता। जिंग उसके पास आकर कहता है तुम कौन हो, लेकिन वो अपने बारे में कुछ नहीं बताता। तब जिंग उसके अंदर से निकल रहे धुएं को हटा देता है जिससे वो मॉन्स्टर साफ दिखाई देने लगता है। ये देखकर तुली डर जाती है और जिंग अपनी पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन मॉन्स्टर स्टार एरे बनाकर उसके अटैक को उसकी तरफ ही भेज देता है जिससे जिंग बच जाता है। और स्टार एरे को देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कई सारे नुकीले क्रिस्टल को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे रोकने की कोशिश करता है। पर जिंग के पास ज्यादा पावर्स थी इसलिए मॉन्स्टर वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे क्रिस्टल पड़ जाते हैं। पर मॉन्स्टर भागते हुए तुली के पास आ जाता है और झटके से वहाँ से हट जाता है, इसलिए सारे क्रिस्टल तुली को लगने वाले होते हैं। लेकिन जिंग उसे बचा लेता है और सारे क्रिस्टल जिंग की बनाई हुई शील्ड से टकराकर खत्म हो जाते हैं। अब जिंग अपनी पावर से पता लगाता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ है, लेकिन उसे वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो अपनी शील्ड को हटा देता है। वो तुली से कहता है मैंने तुम्हें रिंग के अंदर रहने कहा था, तुम यहाँ क्यों आ गई। जिस पर वो कहती है मुझे लगा तुम आइलैंड पे कहीं खो ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। दूसरी तरफ जुआन परफ्यूम बना रहा होता है, तभी वहाँ वी आ जाता है जो उससे परफ्यूम की 2 पैकेट ले लेता है और उससे कहता है मैंने सुना है सभी शिया को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ रैन आ जाते हैं जो वी से कहते हैं तुम किसे खत्म करने की बात कर रहे हो। जिस पर वो बात को घुमाते हुए कहता है मैं तो जुआन को परफ्यूम बनाने का काम जल्दी खत्म करने बोल रहा था क्योंकि इसे खाने पर बुला रहे हैं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जुआन रैन से कहता है आपको नहीं लगता कि जिंग की पावर्स की चमक जैन की पावर से मिलती है, कहीं वो शांग परिवार से तो नहीं है। लेकिन रैन कहते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम अपना परफ्यूम बनाने के काम पर ध्यान दो और मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा तुम्हारी शादी लिंजी से करवाने के लिए। और इतना कहकर रैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं कई सारे आग के गोले जैसी रिपोर्ट्स हु के पास आती है जो स्टार एरे के अंदर बैठे होते हैं और इन रिपोर्ट्स को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इधर जिंग खुद से कह रहा होता है कि वो मॉन्स्टर कौन था और उसके पास स्टार एरे कैसे आया, कहीं उसका मेरे पेरेंट्स की डेथ के साथ कुछ लेना देना तो नहीं है। अब तुली उससे कहती है मेरे घर में रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और वो उसे कई सारे रूल्स सिखाने लगती है जिसे जिंग मान लेता है। तुली कहती है तुम समझदार लगते हो, मुझे समझदार लोगों से बात करना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ लिंजी जू का पैर दबा रही होती है, साथ ही वो शियाओ के बारे में भी सोच
रही होती है जब वो बच्चों को कहानी सुना रहा था। ये सोचकर वो हंसने लगती है। तब जू उससे कहती है, अभी हमारे यहाँ जिंग और शियाओ मेहमान बनकर आए हैं, हम अभी उनके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी जुआन से शादी की डेट बढ़ा दूं। जिस पर लिंजी उनका शुक्रिया करती है। दूसरी तरफ तुली अपने घर के पास आ जाती है, पर जब तक वो घर के अंदर जाती उससे पहले जिंग अपनी पावर से हैंक के कमरे में चले जाता है, जिसे देखकर तुली उससे कहती है, मेरा एक और रूल है, तुम मेरे घर में अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते। जिसके बाद वो भी घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ फैंग खुद से कह रही होती है, सभी यहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि वो यहाँ से निकल जाएंगे, पर शायद वो भी ज़ैन और उनकी वाइफ की तरह खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद हम ज़ैन और उनकी वाइफ के राख में बदलने से पहले की मूर्ति को देखते हैं, और उस मूर्ति को दिखाते ही आइलैंड ऑफ सिलियांग का सीजन 1 यहीं एंड हो जाता है। पर इसके सीजन 2 की अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो कब आएगा, पर जब भी वो आएगा मैं जरूर उसे एक्सप्लेन करूंगा। तब तक मैं दूसरी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा जो कि 1-2 दिन में आ जाएगी। उम्मीद है आप सभी उस पर भी उतना ही प्यार देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।